नमस्कार। स्वयंबोध और शत्रुबोध के 7 चैप्टर का लास्ट पार्ट 11th पार्ट है। आइए देखते हैं इसके अंदर हमने क्या पढ़ा। ईसाई इंक्विजिशन सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत और अमेरिका तक भी पहुंचा था। भारत में पुर्तगालियों ने 1560 ईस्वी में गोवा में इंक्विजिशन का आरंभ किया, जो 1812 तक चला था। इस दौरान 17,000 से अधिक भारतीयों पर ईसाई धर्म का सही पालन न करने ये आरोप लगाया गया और कईयों को उसके अंदर से जिंदा जला दिया गया, यातनाएं दी गई। ये ईसाई क्रिश्चियन इंक्विजिशन जो था ये उस समय पे चलाया गया था। ऐसा ही नहीं था, इसी मानसिकता का और भी भयावह रूप जो था वो अमेरिका में देखने को मिला था। आज जिनको हम अमेरिकन कहते हैं ना, वो एक्चुअली में यूरोपियंस है जो वहां पर आके बस गए हैं और उनके वंशज हैं। वहां के जो यूरोप के क्रिश्चियंस थे वहां के वंशज हैं। उनके आगमन के बाद उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जितने भी मूल निवासी थे जो कि वहां की लोकल परंपराओं और धर्म का आचरण करते थे, 95% लोगों को मार दिया गया, खत्म कर दिया गया, वैनिश कर दिया गया। कोलंबस की यात्रा जो था उसका सिर्फ और सिर्फ एक घोषित उद्देश्य था, हीथन इंडियंस को ईसाई बनाना। चर्च ने यह घोषणा की थी कि यदि धर्मांतरण स्वीकार न करें तो उन्हें मार दो, और वही किया ही गया। कैरेबियन क्षेत्र में तो स्थिति जो थी वो और भी ज्यादा गंभीर हो गई थी। वहां के मूल निवासियों को पूर्णतः खत्म कर दिया गया। आज उन द्वीपों में मूल जनजातियां नहीं रहती हैं, बल्कि अफ्रीका से लाए गए जो मजदूर थे उनके वंशज वहां पर आज कैरेबियन एरिया में रहते हैं। मुस्लिम पंथ में जो धारणा मिलती है कि पूरी पृथ्वी उनकी है और जितने भी गैर मुसलमान हैं वो सारे अवैध निवासी हैं, वो भी ईसाई उपनिवेशवादी सोच से ही प्रभावित है। 1492 में पोप अलेक्जेंडर सिक्स्थ के द्वारा संसार को स्पेन और पुर्तगाल में बांट देना इसी मानसिकता का उदाहरण है कि परिणाम स्वरूप लूट, अत्याचार और नरसंहार हुआ। इतिहास स्पष्ट करता है कि ईसाई और मुस्लिम जैसे प्रवक्तात्मक एकेश्वरवाद जो पंथ हैं, जिनको मोनोथियस्टिक रिलीजन्स कहा जाता है, ये संगठित दमन करते हैं, नरसंहार हुआ है। जबकि बहुदेव आधारित सभ्यताएं जितने भी हैं, जिसमें विशेषकर भारत आता है, उनका मूल ही है लोगों के साथ समन्वय बनाकर रहना। ये स्वयंबोध और शत्रुबोध का 7 चैप्टर का एंड हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।